Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys doing well. आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद पॉड्स इन क्यूबरनेटिस और ये वीडियो हमारे क्यूबरनेटिस सीरीज का थर्ड वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो. सो आज का हमारा एजेंडा रहेगा व्हाट इज pod, प्लेइंग विद पॉड्स इन K8, pod life cycle, managing container using crycuttle or for the cryo runtime, imperative and declarative, creating a pod using YAML definition, managing pods and deleting pods. So let's start with introduction. So basically pod is the smallest, most basic deployable unit in Kubernetes. It represents a single instance of running process in a cluster and can contain one or multiple container that share storage and network. तो pod बेसिकली एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जो कि हम Kubernetes के यूनिट में हम डिप्लॉय करेंगे, जो कि एक इंस्टेंस, जैसे अगर हम डॉकर की बात करें तो डॉकर में एक कंटेनर क्रिएट करते थे. डॉकर कंटेनर को रन करने के लिए हम लोग इमेज यूज करते थे. तो pod इज समथिंग लाइक दैट, और एक या एक से ज़्यादा कर सकते हैं और उस कंटेंट के अंदर हम कॉमन स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, इवन नेटवर्क भी. ओके, पॉड लाइफ साइकिल. पॉड लाइफ साइकिल पे जाने से पहले हम लोग बेसिकली एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, पॉड क्रिएट करते हैं. एंड पॉड जैसे हमने लास्ट टाइम क्यूबरनेटिस सेटअप किया था, तो अभी हमारे पास टोटल 3 मशीन है. पहले मैं सेटअप के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मशीन है, मास्टर, वर्कर 2 एंड वर्कर 1. ओके, तो मैं यहाँ पे पहला कमांड यहाँ पे वैलिडेट करता हूं, kubectl get node. तो जो हमने कमांड लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मास्टर मशीन है, 2 वर्कर नोड है और दोनों रेडी स्टेट्स में है. तो सबसे पहले स्टेटस अगर यहाँ पे स्टॉप या कुछ दूसरा कोई स्टेटस आता है, या स्टॉप है या फिर पॉज है, तो वैलिडेट करना है कि वो वर्कर नोड अप एंड रनिंग है कि नहीं है. रोल उसके मैंने कितने एज है, 30 आवर्स एज है, एंड वर्जन 1.2.9 है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक कमांड. पहले कमांड एक रन करेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉड क्रिएट करेंगे और वो पॉड कैसे वर्क करता है, कैसे वो पर्टिकुलर वर्कर नोड में अलोकेट होता है, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. तो उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट देखेंगे कॉल्ड पॉड लाइफ साइकिल, की पेंडिंग है, रनिंग है, सक्सेस है, फेल है या फिर अननोन है. ओके, उससे पहले अगर हम कमांड की बात करें तो कमांड हम रन करेंगे मास्टर नोड में. कमांड है कॉल्ड kubectl रन. आपको कंटेनर पॉड का नाम क्या देना है, लाइक से मैं नाम दे देता हूं nginx, और उसमें इमेज यूज करता हूं nginx. ओके, अगर आपको याद हो डॉकर के अंदर हम लोग जब क्रिएट करते हैं कंटेनर, डॉकर रन, कंटेनर का नाम, इमेज एंड इमेज नेम, इमेज कॉलन करके लेटेस्ट या वर्जन हम डिफाइन कर सकते हैं. अगर सिर्फ इमेज का नाम देते हो तो वो डेफिनेटली लेटेस्ट जो वर्जन होगा वही डिप्लॉय करेगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. बट उससे पहले यहाँ पे पर्टिकुलरली कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ये कमांड को रन करने से पहले अगर हम कमांड पर्टिकुलरली मशीन वर्कर नोड में कमांड करते हैं, तो यहां पे देख सकते हो क्योंकि हमने क्रायो रन टाइम से सेटअप किया हुआ है, तो यहां पे कमांड अगर वेरीफाई करने के कौन से पर्टिकुलर पॉड रनिंग है या पर्टिकुलर हम बोले कि भी कंटेनर रनिंग है, तो
उसके लिए कमांड रहेगा क्राइकटल PS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ कैलिको नोड और क्यूब प्रॉक्सी, इस दोनों के ही सिर्फ जो सपोर्टिव कंटेनर्स है वही अप एंड रनिंग है, कोई nginx या और कोई मैकेनिज्म के रन नहीं है। सेम चीज मैं वर्कर 1 में भी कर देता हूं, क्राइकटल PS। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही है, कैलिको नोड एंड क्यूब प्रॉक्सी। तो लेट्स क्रिएट न्यू पॉड। ओके, पॉड nginx क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक कमांड रन करते हैं, गेट पॉड। ओके, पॉड भी कर सकते हो, पॉड्स भी कर सकते हो। ओके, दोनों कमांड है। सो यहाँ पे देख सकते हो nginx नेम है, एक रेडी है, स्टेटस इसका रनिंग है। अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रनिंग है। पॉड इज शेड्यूल एंड एटलीस्ट 1 कंटेनर इज रनिंग। ओके, अब यहाँ पे हालांकि हमारे पास 2 वर्कर नोड है, तो दोनों में पहले मैं वैलिडेट करता हूं। अगर मैन्युअली प्रोसेस करना है, चेक करना है कि कौन से वर्कर नोड में ये पॉड क्रिएटेड हुआ है, तो दोनों में आप कमांड रन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने वर्कर 2 में कमांड रन किया तो 2 ही है, कैलिको एंड क्यूब। अब सेम कमांड यहाँ पे वर्कर 1 में भी करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एडिशनली कंटेनर दिख रहा है जो कि ये रहा। ठीक है, तो अब हालांकि हमारे पास 2 ही नोड है, अगर हमारे पास 4, 5, 7, 8, 9, 10 ज्यादा नोड होते तो हर एक नोड में SSH लॉग इन करके क्राइकटल कमांड रन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, और ये बोल सकते हैं कि वैलिड पर्टिकुलर वे नहीं है फाइंड आउट करने का। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, लेट्स मल्टीपल वे है, तो पहले देख लेते हैं। अब कुछ गेट कमांड भी देखेंगे, तो क्यूब कटल गेट पॉड -o वाइड। तो इसके अंदर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई नोड कौन सा है आपका, सॉरी नेम क्या है, nginx रेडी स्टेट है, रेडीनेस स्टेटस रनिंग है, रिस्टार्ट 0 टाइम हुआ है, एज उसकी 113 सेकेंड्स है, आईपी उसका ये है, नोड देख सकते हैं, नोड कौन सा है, नोड वर्कर 1। तो पता चल जाएगा कि आपके कौन से वर्कर के अंदर इंस्टेंस या हमारा पॉड अप एंड रनिंग है, तो यहां पे देख सकते हो। ओके, लेट्स रन डिफरेंट दूसरा एक कमांड भी देख लेते हैं, क्यूब कटर डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम। तो यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्यूब कटल डिस्क्राइब, और जो भी आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसको डिस्क्राइब करना है और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम लिखना है। तो यहां पे देख सकते हो नोड कौन सा है, नोड वर्कर 1 एंड उसका आईपी एड्रेस। तो हमारा जो प्राइवेट आईपी है 117, यू विल गेट ओवर देयर। उसमें सारा कुछ आ जाएगा, लेबल आ जाएगा, पर्टिकुलर स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे हम पर्टिकुलर डॉकर का इंफॉर्मेशन, डॉकर में कंटेनर का इंफॉर्मेशन यूज करते थे, सेम यहाँ पे भी आप पॉड का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये कमांड्स है, क्यूब कटल डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड का नाम। ओके, तो ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे पहले हम लोग दूसरा एक कंटेनर क्रिएट करने का, सॉरी बार बार मैं कंटेनर बोल रहा हूं क्योंकि डॉकर पे थोड़ा बहुत ज्यादा अभी काम किया हुआ है, तो इग्नोर कर लेना। नाउ नेक्स्ट वन इज, फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूं web1, और इन इमेज सेम रहेगा nginx। तो मैंने web1 क्रिएट किया हुआ है और सिंपल मैं कमांड करता हूं ये। तो ये जो नेक्स्ट मशीन क्रिएट हुआ है, नेक्स्ट जो पॉड क्रिया हुआ है वर्कर 2 में दिखा, देख सकते हैं एज इसका 3 मिनट है, इसका 3.6 है। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं PS। ठीक है, तो यहां पे अप एंड रनिंग है web1। ओके, नाउ
अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, सक्सीड हो सकता है, फेल एंड अननोन। तो ये सारे पॉड के लाइफ साइकिल्स है। pod created yet not scheduled, pod is scheduled, at least one container is running, all containers are exit successfully, fail, अगर वो कुछ कारण से फेल हो रहा है तो आप देख सकते हो। तो the next one is managing container using crycuttle for cryo runtime। ओके, तो बेसिकली कुछ कमांड्स हैं, पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि crycuttle info, ps-a, inspect, logs, stop, rm, pods and event। ये सारे कमांड्स पर्टिकुलर crycuttle के थ्रू, जैसे हम डॉकर या कंटेनर डी कमांड लाइन से जैसे मैनेज कर सकते हैं, वैसे crycuttle भी एक यूज कर सकते हैं। बेसिकली crycuttle है कंटेनर रन टाइम, सॉरी crycuttle का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस CLI इज अ लाइट वेट कमांड लाइन टूल टू इंटरेक्ट विद कंटेनर रन टाइम लाइक क्रायो एंड कंटेनर डी क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट। तो ये एक CLI है। ओके, तो ये कमांड जो रहेंगे हमारे वर्कर नोड में हमें रन करने हैं, वन बाय वन कमांड रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। हालांकि मैं वर्कर 2 में हूं जहां पे वेब 1 कंटेनर है। ओके, तो crycuttle info, तो crycuttle पर्टिकुलर CTL या इंटरफेस का डिटेल्स दिखाएगा। देन है PS जो हमने ऑलरेडी कमांड रन कर चुके हैं, ps-a जो कि रनिंग एग्जिटेड कुछ कमांड, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जिटेड है जो 22 मिनट्स अगो एग्जिट हो चुके हैं। देन इंस्पेक्ट, ओके, तो ये उसके कंटेनर आईडी है। ओके, इंस्पेक्ट एंड कंटेनर आईडी, तो उसके सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे डॉकर इंस्पेक्ट हम लोग यूज कर सकते थे, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। उसका पाथ क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इमेज कौन सा है, ओके, होम पेज क्या है, कंटेनर का साइज क्या है, सारा कुछ। देन वी डू हैव लॉग्स, सॉरी, ओके, तो कुछ लॉग्स में अगर बार बार कंटेनर एग्जिट हो रहा है या क्रैश हो रहा है तो वेर यू कैन गेट द लॉग्स। स्टॉप, RM एंड पॉड्स। ओके, लेट ट्राई टू स्टॉप। ओके, यहां पे स्टॉप करता हूं, तो यहां पे देख सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन कॉल्ड आया हुआ है, रीस्टार्ट 9 सेकेंड हो PS, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, रनिंग हो गया। रीजन भी, अगर आप कंटेनर स्टॉप करते हो यूजिंग crycuttle, लेट्स डू दिस प्रैक्टिस अगेन। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गेट पॉड्स, यहाँ पे मैं वॉच कमांड से लिख रहा हूं। ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू स्टॉप दिस अगेन। आप यहां पे देख सकते हो, मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। सो देख सकते हो ये जो Nginx अभी जो है हमारा, हमने वर्कर 1 में स्टॉप किया हुआ है, तो वो स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे PS करेंगे तो आईडी जो होगा Nginx का वो क्या हो जाएगा, नया आ जाएगा। पहले ये था, अब ये हो गया। तो इनकेस अगर आपका पॉड समहाउ लोकल वर्कर के अंदर रिस्टार्ट हो रहा है या स्टॉप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटिस क्या करेगा, उसको रिकवरी मोड में ऑन कर देगा और नया जो कंटेनर होगा, सॉरी नया जो पॉड होगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। इसलिए क्यूबरनेटिस को बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल या कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। जिससे होता क्या है कि आपका
एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहता है और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इन केस होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिकवरी मोड में स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो ये चीज है. देन आरएम कंटेनर को रिमूव कर सकते हो. Container is running, please stop it first. ओके, तो ps-a कर सकते हैं, तो उसमें जो nginx होंगे वो रिमूव भी हो जाएंगे. -a में इंफॉर्मेशन दिखाएगी आपको. Krakatl pods and events. तो आपको नेम स्पेस दिखाएगा, क्रिएटेड एंड अटेम्प्टेड रनिंग स्टेट है. ओके, एंड नेम दिखाएगा. एंड द लास्ट वन इज इवेंट्स. ओके, कंटेनर इमेज इज क्लोज्ड. पर्टिकुलरली कोई भी अगर एरर है या आपको कुछ एरर होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा. तो बेसिकली ये कंटेनर को मैनेज करने के लिए टूल्स है. अगर आप जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्रायो रन टाइम यूज किया है, अगर डॉकर है तो डॉकर के कमांड से आप मैनेज कर सकते हैं. कंटेनर डी है तो कंटेनर डी से. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग पॉड्स. चेक रनिंग पॉड्स यूजिंग kubectl. ओके, अब हमने जो कमांड यहाँ पे क्राईकटल से यूज किया है, यही चीज आप यहाँ पे kubectl से भी यूज करना है, क्योंकि जो जनरली हमें मैनेज करना है यूजिंग kubectl ओनली. ये ऑप्शन मैंने इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको मैनेज करना है क्राईकटल जो कि वैलिड एक्सरसाइज नहीं है तो वहां से भी कर सकते हो. ठीक है, बट मैंने मैक्सिमम आपको यूज करना है kubernetes. ओके, तो पहला है kubectl get pods, जो हमने कमांड देख लिया ऑलरेडी. तो एक nginx है, एक वेब है. यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हो, kubectl डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब पॉड एंड लेट्स से वेब 1. तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी. एंड लॉग्स. ओके, लॉग्स भी मिल जाएंगे. तो ये कमांड लाइन टूल है. ओके, अब आते हैं क्रिएटिंग पॉड. तो जैसे अभी हमने कंटेनर पॉड क्रिएट कर चुके हैं यूजिंग कमांड लाइन. उससे पहले थोड़ा हम पीछे जाते हैं अगेन ऑन आर्किटेक्चर पार्ट. तो ये हमारा आर्किटेक्चर डायग्राम है क्यूबरनेटिस का. जैसे कि एंड यूजर अगर कोई कमांड रन करता है, लाइकवाइज मैंने अगर कमांड रन किया kubectl क्रिएट like kubectl run web1 image and nginx. एज ए यूजर मैंने ये कमांड रन किया, तो ये यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा एपीआई सर्वर पे. एपीआई सर्वर पे वेरीफाई करेगा, सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा. शेड्यूलर है, टीसीडी है, कंट्रोलर मैनेजर है, और वेरीफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर क्रिएट करने में कोई चैलेंजेस है नहीं है. और उसका जैसे ही आउटपुट एपीआई सर्वर को वापस आएगा, ये क्या करेगा, आपके क्यूब प्रॉक्सी जो भी मशीन है वर्कर नोड, उनको वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा. जैसे पहला हमने पॉड क्रिएट किया तो वर्कर 1 में क्रिएट हुआ, वहां पे जब सेकंड क्रिएट तो वर्कर 2 में. तो ऐसा नहीं होता कि पहले 1 में ही होगा सेकंड में होगा. जो भी शेड्यूलर या कंट्रोल मैनेजर में अवेलेबल होगा वर्कर नोड का, उस हिसाब से जो भी आपके पॉड्स है रिस्पेक्टिव वर्कर नोड में क्रिएट होंगे. ओके, नाउ इट कम्स टू क्रिएटिंग पॉड. यहां पे दो मेथड है. पहला होता है इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव. इंपेरेटिव जो अभी हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा देखते हैं पर्टिकुलरली. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इंपेरेटिव. इंपेरेटिव में आपको क्या होगा कि मैन्युअली कमांड लाइन डिफाइन करने पड़ेंगे. लाइकवाइज अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डॉकर के साथ, तो सिमिलर टू डॉकर, कि भाई डॉकर रन नेम, आपका इमेज नेम, पोर्ट नंबर. तो ये कमांड लाइन यूटिलिटी मैन्युअली होती थी. सेम वे इंपेरेटिव इज अ मैन्युअल वे
आपको जो भी पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करना है उसको मैन्युअली कमांड एग्जीक्यूट करना है, क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट, राइट। रन कमांड डायरेक्टली इन टर्मिनल यूजिंग kubectl, आपको कमांड लाइन डायरेक्टली रन करना पड़ेगा kubectl क्रिएट, जैसे हमने रन किया, या क्रिएट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें कोई YAML डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैन्युअल प्रोसेस रहेगा जो हमने किया हुआ। अगर हम मास्टर में जाते हैं तो kubectl रन इमेज का मतलब पॉड का नाम और इमेज जो भी है। अब यही चीज कमांड लाइन से होगा, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये पर्टिकुलर वैसे अगर छोटा मतलब एक ही कंटेनर क्रिएट करना है इट्स इजी, और व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल कंटेनर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कैसे मैनेज करना क्या है, ओके। अगर हम बात करें कि भाई एक ही कंटेनर रन किया, उसको वेरीफाई किया, छोड़ दो, ओके। दूसरा, अगर हम बात करें कि बड़े इन्वायरमेंट की, तो वहां पे ये इंपेरेटिव वे नहीं रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे मैनेज करना डिफिकल्ट रहेगा, ओके। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिक्लेरेटिव, ओके। डिक्लेरेटिव के अंदर जो होगा, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे जेसन या यामल। मैक्सिमम पीपल प्रेफर करते हैं यामल, बिकॉज यामल एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग इजी मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा जेसन एज कम्पेयर टू फॉर्मेट थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। इसके लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे यामल का। तो डिक्लेरेटिव में जैसे यामल हमने जो भी डिफाइन किया हुआ है कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो वो जो मेथोडोलॉजी होगी वो डिक्लेरेटिव होगी। एक आपका पर्टिकुलरली यामल या आपने जो भी डेफिनेशन डिफाइन की होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग करेगा, ओके। अगर इसके अंदर प्रोज की बात करें तो इजियर फॉर ऑटोमेशन एंड गिटऑप्स। अगर ये हम ऑटोमेशन की बात करें तो अगर हम लाइक कुछ ट्रिगर करना है एंड देन आफ्टर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, तो इट इज इजियर कि भाई आप पर्टिकुलर यामल को कॉल कराओ कि भाई ये यामल कॉल होना चाहिए, यामल में जो भी लिखा होगा वो अप एंड रनिंग होगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी इसकी मैनेज हो पाएगी। रीजन मीन कि भाई अभी आपने ये लेबल डिफाइन किया है, अगर उसको चेंज करना है तो आप सिंपल फाइल में मेंटेन करो, उसको अप्लाई करो, दैट्स इट। स्केल, अगर हम लार्ज स्केल पे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। रिक्वायर लर्निंग कर्व विथ यामल, अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये हमें आपको एटलीस्ट यामल आपको आना चाहिए, जो कि मतलब अगर आज की बात करें तो हमारे पास एआई टूल्स है, चैट जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया या कोई दूसरा टूल हो गया, और हम सिंपल रखेंगे कि अगर आई नीड यामल फाइल फॉर सो एंड सो, तो आपको वो विथ वैलिड रीजन, वैलिड आउटपुट वो सारा आपको शेयर कर लेगा। तो आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ कि कोडिंग इज इजी या फिर फाइल बनाना इजी है, बिकॉज कि ये हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था। हम हमारा जो लॉजिक्स है वो एआई टूल्स को देखते हैं और वो फाइल्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आज की तारीख में अगर मैं ये इस पर्टिकुलर कॉन्स को मैं कंसिडर शायद ना करूँ कि भाई यामल बनाना, हाँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यामल को थोड़ा एडजस्ट करना लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट आज एज कम्पेयर टू पहले आज की तारीख में ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ओके। हार्डर टू ट्रबल शूट फॉर बिगिनर, यस डेफिनेटली। ये आपका बोल सकते हो कि अगर यामल में कुछ इश्यू आ रहा है, अगर आपने कहीं से एआई टूल के थ्रू आपने जनरेट की हुई है कि फाइल्स, तो उसको ट्रबल शूट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ यामल। तो यामल में अगर हम देखें तो यामल जो बेसिकली है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज इन क्यूबरनेटिस। तो एक डेफिनेशन की बात करें तो उसमें 4 की कंपोनेंट्स है, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा एंड स्पेक। तो हम लोग एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, let's create in desktop open folder key test,
ओके, मीन टाइम अगर हम एपीआई वर्जन्स की बात करें तो क्या वर्जन लेना है, कैसे क्या यूज करना है, तो यहाँ पे भी डिफाइन किया है काइंड। अगर हम पॉड बना रहे हैं तो उसका वर्जन V1 रहेगा, अगर सर्विस है तो भी V1 रहेगा, अगर रेप्लिका सेट बना रहे हैं एप्स/V1, डिप्लॉयमेंट है एप/V1। तो ये चीज हम बाय ग्रेजुअली जब हम ये सर्विसेज पे या रेप्लिका सेट पे आएंगे, डिप्लॉयमेंट पे आएंगे, तब इसके बारे में और डिटेलिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इट कम्स टू दिस। ओके, क्या टेक लिटिल बिट टाइम। मीन टाइम हम लोग इसको यामल में एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सिंपल यामल फाइल है, एपीआई वर्जन V1। हमें पॉड बनाना है बिकॉज अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि प्लेइंग विथ पॉड, तो काइंड पॉड मेटा डेटा। मेटा डेटा बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आप क्या पर्टिकुलर प्रेफर कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप अपना डिटेल्स अपडेट कर सकते हो, लाइक नेम है, लेबल्स है, या फिर आपको अगर कोई सेगमेंट टैग ऐड करना है या कुछ भी पर्टिकुलरली रिगार्डिंग पॉड ऐड करना है तो आप मेटा डेटा में डिफाइन कर सकते हो। ओके, देन वी डू हैव स्पेसिफिकेशन। ओके, तो स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप पर्टिकुलरली ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्रिएट करना है। तो कंटेनर हमने डिफाइन किया हुआ है, उसमें नेम डिफाइन किया हुआ है, एंड देन वी डू हैव इमेज का नाम क्या है, nginx। और भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, लाइक आप पर्टिकुलर पोर्ट नंबर क्या डिफाइन करना चाहते हो। सो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एडवांस हम जब यामल डिफाइन करेंगे तो उसमें और भी चीजें लगेंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पर्टिकुलर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यामल का, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल सेगमेंट यूज किया हुआ है। ओके, let's verify with this। What's happening? Okay, sorry guys, we were facing some issue with Visual Studio Code. Okay, no problem. So somehow I just manage in Notepad। Okay, कोई दिन हम लोग यामल का सिंटेक्स को कैसे यूज करना है यूजिंग विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन यामल, उसको बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो यहाँ पे बेसिकली एक मैंने यामल मैनेज ओपन क्रिएट की हुई है, जिसमें अगर हम बात करें एपीआई वर्जन की तो एपीआई वर्जन V1 है। उसके बाद है उसका काइंड जो कि है हमारा पॉड। तो एपीआई वर्जन जो डिफाइन करता है आपका कुबरनेटिस एपीआई वर्जन यूज फॉर दिस रिसोर्सेज, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो एपीआई कुछ कॉल होती है, जैसे लाइकवाइज हम टेराफॉर्म में देखेंगे भी आप रन करते हो कुछ, या फिर अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की यूज कर लो तो एक एपीआई सेगमेंट डिफाइन करना रहता है। यहाँ पे भी कुबरनेटिस एपीआई वर्जन है, हो सकता है कि फ्यूचर में V2 या V3 आ सकता है। V1 इज स्टेबल एपीआई वर्जन फॉर द पॉड्स। काइंड पॉड है, डिफाइन द टाइप ऑफ कुबरनेटिस रिसोर्सेज कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। ओके, देन वी डू हैव मेटा डेटा। तो मेटा डेटा अगर हम कंटेंट बात करें तो उसके अंदर हम लोग जनरली नेम है या फिर लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेम दिया हुआ है माई फर्स्ट पॉड, अगर आप उसको जगह दूसरा को देना है तो देख सकते हो। जैसे लास्ट टाइम हम मतलब अभी जब हमने क्रिएट किया था मैन्युअली तो उसमें Web1 और nginx सेटअप क्रिएट किया था, तो यहाँ पे उसका नाम मैंने माई फर्स्ट पॉड रखा हुआ है। लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, लेबल इज मोर इम्पोर्टेंट इन कुबरनेटिस टेक्नोलॉजी, जो कि हम आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या लेबल्स की इतना इम्पोर्टेंस है। देन स्पेसिफिकेशन स्पेक की बात करें तो स्पेक जो बेसिकली है आपका पॉड का डिजाइन स्टेट, वो हम बोल सकते हैं कि भी कैसे पॉड क्रिएट होने के बाद कौन से स्टेट में क्रिएट होगा। तो जब से पहले पॉड का कंटेनर का नाम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है माई ऐप। इमेज मैंने यूज किया हुआ है nginx, और उसके अंदर
टैग दिया हुआ है लेटेस्ट। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इमेज है और उसके बाद वर्जन है तो आप डिफाइन कर सकते हो। देन कुछ एडिशनली मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज आप कंपलसरी नहीं है कि ऐड करना, अगर नहीं करते हो तो चलेगा, बट अगर आपको एडिशनली एडवांस लेवल पे ऐड करना है, रिसोर्सेज इतने होने चाहिए, लाइक 128 MB रैम, CPU 500, पोर्ट्स जैसे डिफाइन किया हुआ है तो कंटेनर पोर्ट। यामल एक ऐसा है कि उसके अंदर आप लैंग्वेज है जो पर्टिकुलरली आपको इंडेंटेशन प्रॉपर देना है, जैसे स्पेस है या फिर पर्टिकुलर नेम, जैसे यहाँ पे नेम है तो उसके नीचे इमेज है, रिसोर्सेज है, अगर वहां पे कुछ गलती है तो वो पर्टिकुलर वैलिड नहीं आएगा। स्पेस है, टैब है, ये सारे इंडेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में उसको कंक्लूड जरूर कर लेंगे विथ विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपके पास कुछ एक्सटेंशन है टू मैनेज द YAML एंड द Kubernetes। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल मैंने ये फाइल लिखी हुई है, उसको मैं वर्कर नोड में कॉपी कर लेता हूँ। अब तक हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो इंपेरेटिव वे है। अब हम फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से डायरेक्टरी पहले क्रिएट कर लेते हैं कॉल्ड कस्टम YAML, जैसे अंडरस्टैंड करें कि कौन सी YAML हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके, माय फर्स्ट pod डॉट YAML। ओके, इसको मैं पेस्ट करता हूं। ओके, कैट कर लेते फर्स्ट। थोड़ा बहुत हिल गए तो एरर आएगा। कैट करके वैलिडेट कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, इंडेंटेशन सही लग रहा है। नाउ यहाँ पे दो मेथड है, आइदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करें तो कमांड यहाँ पे होता है लाइक kubectl create -f एंड फाइल का नाम। अगर आप क्रिएट करते हो ओके, तो होगा क्या कि पर्टिकुलर कंटेनर पॉड क्रिएट होगा। ओके, क्रिएट न्यू रिसोर्सेस, बट अगर कुछ एग्जिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज फर्स्ट पॉड डॉट YAML को क्रिएट कर रहा हूं यूजिंग फाइल, तो उसके अंदर अगर जैसे नाम हमारा कंटेनर पॉड का है, फॉर एग्जांपल कि भाई माय फर्स्ट पॉड, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट मेथड से वो क्या होगा, फेल होगा। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है और आप नया क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। अगर वन टाइम क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए क्रिएट इज अ बेस्ट टूल। ओके, अगर वो ऑलरेडी है और उसको आप एडिट करना चाहते हो तो वहां पे कमांड रहता है कॉल्ड kubernetes apply -f और फाइल का नाम। तो मैक्सिमम आपको जब फाइल के अंदर आप छेड़छाड़ या बार बार यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई इज मोस्ट वैलिड वे। ओके, तो वो क्या करेगा, क्रिएट अपडेट रिसोर्सेज को करेगा डिक्लेरेटिव वे में। तो पहले हम क्रिएट से कमांड से फर्स्ट पॉड क्रिएट करते हैं और फिर उसको एडिट करेंगे यूजिंग अप्लाई। ओके, नाउ लेट्स उससे पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों में कितने कितने। ओके, ट्राई खट्टल। ओके, एक काम करते हैं, पहले कॉपी Ctrl+L kubectl get pods। तो अभी हमारे पास nginx है एंड तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। kubectl then pod nginx and web1। ओके,
अब यहाँ पे गेट पॉड्स तो कुछ है नहीं। नो, यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते। ये है वर्कर 1 CTLPS, तो अभी 2 ही है, एंड दूसरा ये मशीन है PS, तो यहाँ पे भी एक ही मशीन है। अब हम सिंपल फाइल कंटेनर क्रिएट करते हैं। kubectl create -f एंड फाइल का नाम, तो यहां पे देख सकते हो pod /my first pod, जो कि नाम हमने दिया था वो क्रिएट हो चुका है, गेट पॉड्स। अब देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटेड है, उसको हम -o वाइड, तो आप देख सकते हो वर्कर नोड 2 में क्रिएट हुआ है। ओके, तो PS, ओके, अब देख सकते हो माय फर्स्ट पॉड हो चुका है। अब यहाँ पे फाइल को मॉडिफाई करते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ये पॉड तो रखना ही है env, दूसरा एक मुझे लेबल ऐड करना है कॉल्ड एज, मैं बोल सकता हूँ न्यू, या मैं बोलूँ टाइप, मैं बताता हूँ कि भाई वेब इंस्टेंस, या कुछ भी लेबल्स दे सकते हो। तो मैंने कुछ लेबल्स को चेंजेस में किया। अब लेबल्स को अप्लाई करने से पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब पॉड, क्या था, माय फर्स्ट, ओके, माय फर्स्ट पॉड, तो उसमें अब हम स्क्रॉल अप करते हैं। लेबल्स देख सकते हो एक ही है, env एंड prod, ओके। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, ओके, यही sudo su वॉच कमांड से kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मैं ऐसे ही रखता हूं। अब मैंने फाइल में मॉडिफाई कर चुका हूं। ये जो आउटपुट है हमारा kubectl गेट पॉड्स जो रनिंग है, ओके। अब मैं पहले करता हूं क्रिएट करने का ट्राई, क्रिएट -f, एरर आया, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप क्रिएट कर रहे हो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वहां पे आपको एरर आएगा कि इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। तो क्रिएट कमांड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट, ओके। नाउ मैं उसको अप्लाई करता हूं, एडिट भी कर सकते हैं, बट अभी पहले अप्लाई से क्रिएट एंड अप्लाई का डिफरेंस हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। kubectl apply -f first pod, okay, configured, okay, pod is configured। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्टार्ट कुछ नहीं है, एज इज एट इज। नाउ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ये डिस्क्राइब हमने यहाँ पे ही कमांड माना था। यहाँ पे देख सकते हो कि जो लेबल्स है वो हमारे अप्लाई हो चुका है। तो ये रहता है कि आपके जो कंटेनर्स है, सॉरी पॉड्स है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे हम एज जो हमारे पहले 22 सेकेंड्स अगो थे, लेट्स वैलिडेट, जो कि 3 मिनट, मतलब कि जो रियल टाइम है वही है। तो जो पॉड्स के ऊपर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो अप्लाई कमांड के थ्रू कर सकते हो। तो ये 2 वे है, इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव, यूजिंग डिक्लेरेटिव, ओके। तो ये डिक्लेरेटिव YAML सेगमेंट है, जो 4 कंपोनेंट की कंपोनेंट रहता है, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा एंड स्पेसिफिकेशन, ओके। ये बेसिक था तो इसलिए हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया हुआ है, ओके। डिलीटिंग पॉड, kubectl डिलीट पॉड एंड
फोर्सफुली अगर डिलीट करना है तो ग्रेस आईडी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ओके एक काम करते हैं, फाइल के अंदर मॉडिफाई करते हैं। माय फर्स्ट पॉड यहाँ पे v1। ओके, लेट्स से कुछ एक्सपांशन आया और हमें कुछ और चेंजेस करना है। लेट्स से और क्या लिख सकते हैं, कॉल्ड SKU, सॉरी न्यू नाम नहीं दे सकते, कुछ अलग नाम देते हैं, लाइक लाइब्रेरी। ओके सॉरी, ओके लेट्स अप्लाई। ओके, अप्लाई करने से पहले हम लोग गेट पॉड्स का देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने नया नाम दिया v with v1 कंटेनर इट्स क्रिएटेड। तो अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी है तो उसमें भी मॉडिफाई करके आप ऐसा नहीं कि भाई एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर कंटेनर पॉड्स को प्रॉब्लम होगा, आपको एवरी टाइम फाइल नहीं बनानी। अगर आपको फाइल उस हिसाब से वर्जन के हिसाब से मैनेज कर सकते हो देन यू कैन, बट बेटर है कि आपको पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से जब मैनेज कर रहे हो, तो जब आपको फॉर एग्जांपल एडिट करना है ऑन माय फर्स्ट पॉड तो आपको फिर से वही वापस चेंज करने पड़ेंगे, नाम जो भी होगा तो ये ढूंढना पड़ेगा। तो मेक श्योर करो कि आपके डिप्लॉयमेंट के हिसाब से फाइल जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ओके, अब हम डिलीट कर देते हैं क्यूब कटर डिलीट पॉड माय फर्स्ट पॉड एंड v1। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे हम टॉपिक था प्लेइंग विथ पॉड्स, तो हमने ट्राई किया है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कंक्लूड करें। अगर आपको वीडियो में और कुछ एडिशनली अंडरस्टैंड करना या आपको एग्जिस्टिंग वीडियोस में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक है कि भाई ये वीडियो में कुछ और एडिशनली ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे उसको मैक्सिमम एडोप्टिव वे में एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।